हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं ईस्ट फेस लग्जरी हाउस प्लान। मतलब कि आप इसको बंगला बोल दो। और इसका मैं आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के प्लान दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका जो फ्रंट एलिवेशन होगा 3D के अंदर मैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आपको मकान दिख रहा है, इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ईस्ट फेस है, घर का जो मेन फेस है वो ईस्ट की तरफ रखा है। और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, टोटल 2900 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया के अंदर मकान बन रहा है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे अलग बन रहा है। तो ये टोटल 2900 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। और इस मकान के अंदर चारों तरफ से एंटर होने के लिए दरवाजे दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास 7 फीट और फिर यहाँ पर 7 फीट कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमारा वरामदा रहेगा। और वरामदा के सीधा सामने चलते हैं तो यहाँ पर टोटल 12 फीट गैप है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास मेन डोर आ रहा 5 फीट का। इस मेन डोर से पहले इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 फीट का दरवाजा आ रहा है। और इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। यहाँ पर हमारे सोफे वगैरह आराम से लग जाएंगे। और इस ड्राइंग रूम की एक 5 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 5 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। अब ड्राइंग रूम से वापस घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मेन डोर आ रहा 5 फीट का। और मेन डोर के पास में 4 फीट की विंडो भी निकल रही है। मेन डोर से आगे चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टेयरकेस रहेगा, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन होंगे। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग रहेगा। लेकिन ये जो एरिया हमारे पास है 8 फीट बाई 12 फीट का, ये हमारा इतना सा एरिया, यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की छत नहीं होगी, यहाँ पर सीधा फर्स्ट फ्लोर की छत होगी। मतलब कि अगर यहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर खड़े हो तो आप सीधा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के अंदर नीचे देख सकते हो। अब इस टोटल इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की बात करते हैं एरिया की, तो 15 फीट बाई 30 फीट 9 इंच के अंदर ये हमारे पास पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया रहने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फीट 9 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट है। अब इस डाइनिंग और लिविंग एरिया के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 7 फीट है। 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक पूजा रूम है, जिसकी 3 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और उसके साथ में 4 फीट की विंडो भी है। इस तरफ बाहर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 7 फीट बाई 16.5 फीट का यहाँ पर हुड बना हुआ है। और उत्तर दिशा से भी हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये हमारा हुड रहेगा। अब वापस आते हैं इसके अंदर घर के, तो यहाँ पर हो गया हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और इस तरफ चलते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा डाइनिंग एरिया रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 12 फीट है। 9 फीट बाई 12 फीट का ये हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लगेगी और इस डाइनिंग एरिया की 4 फीट की विंडो हमारे पास सामने बरामदा के अंदर निकल रही है। डाइनिंग एरिया की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास किचन बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इस किचन का है यहाँ पर अटैच में देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच स्टोर रूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट बाई 8 फीट है। 7 फीट बाई 8 फीट का स्टोर रूम है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। अब स्टोर रूम से वापस बाहर आते किचन, किचन से वापस बाहर आते डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से वापस बाहर आते तो ये हमारा लिविंग एरिया आप इसको बोल सकते हो या डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनका डाइनिंग एरिया अलग से दे रखा है। तो ये हमारा लिविंग एरिया रहेगा। यहाँ पर भी हमारे बड़े से सोफे वगैरह यहाँ पर बीच के अंदर लग जाएंगे। अब जहाँ पर स्टेयरकेस देखिए यहाँ से होंगे, यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी हाइट पे होंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 3.5 फीट का एक दरवाजा रहेगा। और इस यहाँ पर कहीं मतलब कि दक्षिण दिशा से भी हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर यहाँ पर हमारा पार्किंग रहेगा, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 16 फीट 6 इंच है। तो यहाँ पर हमारी जैसे भी कार वगैरह पार्क करते हैं हम लोग, तो यहाँ से मेन डोर से ईस्ट की तरफ से आने की जरूरत नहीं है, हम दक्षिण दिशा से भी यहाँ से सीधा घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब चलते हैं इस तरफ आगे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई दरवाजा वगैरह नहीं, सीधा आर्च बनेगा। यहाँ से हम जैसे एंटर होते हैं इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 15 फीट है। 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम रहेगा, जिसकी एक 5 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर और एक 5 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट बाई 6 फीट है। 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा अटैच टॉयलेट होगा,
जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अब इस अटैच टॉयलेट से वापस बाहर आते तो बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पश्चिम दिशा से भी हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फीट का दरवाजा प्लस विंडो भी निकल रही है, तो हम पश्चिम दिशा से भी इस घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो मतलब कि इस घर के अंदर हम लोग चारों दिशाओं से एंटर हो सकते हैं, चारों दिशाओं में दरवाजे दे रखे हैं। अब चलते हैं वापस इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 8 फीट है। 6 बाई 8 का कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा सेकंड बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 15 फीट है। 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम गया, जिसकी एक 5 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर और एक 5 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक बार एक साथ दिखाता हूँ। तो टोटल जो आपको ये एरिया दिख रहा है वो 2900 स्क्वायर फीट एरिया है। ये हमारा फ्रंट के अंदर बरामदा रहेगा। मेन जो हमारी एंट्री है वो ईस्ट है, पूर्व दिशा की तरफ से है, और यहाँ पर घर का मेन डोर रहेगा। यहाँ पर ड्राइंग रूम रहेगा, डाइनिंग एरिया, किचन, स्टोर रूम, पार्किंग रहेगा। यहाँ पर डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर ये पूरा लिविंग एरिया रहेगा। यहाँ पर पूजा रूम, यहाँ पर उत्तर दिशा के अंदर भी हुड है, और यहाँ से भी एंटर करने के लिए यहाँ पर दरवाजा, और पीछे की साइड बेडरूम, अटैच टॉयलेट, और यहाँ पर पश्चिम दिशा से घर के अंदर एंटर होने के लिए दरवाजा, कॉमन टॉयलेट और बेडरूम हो गया। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, किचन है, डाइनिंग एरिया, बड़ा सा लिविंग एरिया, यहाँ पर पूजा रूम भी है, स्टोर रूम है, पार्किंग है, और चारों दिशाओं से घर के अंदर आप एंटर हो सकते हो। 2 बेडरूम है और 2 टॉयलेट है। तो चलिए अब आप इसका फर्स्ट फ्लोर देखिए। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से इसका फर्स्ट फ्लोर है। और अगर बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की टोटल बिल्टअप एरिया की, तो 2500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर हमारे पास फर्स्ट फ्लोर भी है। ठीक है, नीचे का 2900 स्क्वायर फीट था और ऊपर का 2500 स्क्वायर फीट है। तो ऊपर हमारे पास सबसे पहले जो तो कम हुआ वो है हमारे पास यहाँ पर जो हमारी पार्किंग थी वो हमारी ऊपर तक नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सामने का बरामदा था वो भी यहाँ से हट चुका है, और जो उत्तर दिशा के अंदर जो भी हमारा इधर से बरामदा था वो भी हट चुका है। तो ऐसे करके कुछ एरिया हमारे पास कम हो चुका है। तो 2500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होंगे दोस्तों यहाँ पर। यहाँ से हम जैसे एंटर होते हैं तो ये हमारे पास पूरा डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर रहेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप लोग खड़े हो तो यहाँ पर आपकी आराम से रेलिंग वगैरह लग जाएगी और यहाँ से आप नीचे का व्यू देख सकते हो। अब डुप्लेक्स से वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा, और यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है एक मिनी थिएटर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट 4 इंच। मतलब कि अगर आपको टीवी वगैरह देखने हैं तो पर बेडरूम के अंदर ना लगा के यहाँ पर हमने मिनी थिएटर दिया, ताकि आप यहाँ पर अपना बड़ा सा टीवी वगैरह लगा के परिवार लोगों के साथ में आप यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। और इस मिनी थिएटर की 4 फीट की विंडो हमारी सामने बालकोनी के अंदर निकल रही है। और इसके साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 फीट का दरवाजा, और ये हमने किचन दिया यहाँ पर 6 फीट बाई 8 फीट का छोटा सा, ताकि अगर यहाँ पर आप बैठे हो, अगर आपको कुछ खाने का मूड है तो आप यहाँ से बना सकते हो, आपको बार बार नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस किचन की 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकली और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकली। और अगर आप मिनी थिएटर के अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए किचन से यहाँ पर आप कुछ बना के, और यहाँ से सीधा 3 फीट का दरवाजा, और यहाँ पर दक्षिण दिशा के अंदर जो हमारा पार्किंग था इसके यहाँ पर हमने 7 फीट 9 इंच फीट का यहाँ पर हमने अपने परिवार के लोगों के साथ आप यहाँ पर भी सोफे वगैरह लगा के या कुर्सी वगैरह लगा के बैठ सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने फैमिली सीटिंग के लिए जगह दी है। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हो गया किचन, यहाँ पर हो गया मिनी थिएटर। मिनी थिएटर से बाहर आते हैं तो ये हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया, लेकिन यहाँ पर आप कहीं भी सोफे वगैरह नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर तो इतना सा जगह पे आप नहीं लगाओगे, बाकी आपको चलने फिरने के लिए भी स्पेस चाहिए। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 फीट का दरवाज़ा जो नीचे था वो सेम टू सेम है, और उसके साथ में यहाँ पर 4 फीट की विंडो भी निकल रही है, और फिर यहाँ पर हमारी बड़ी सी बालकोनी निकल रही है। आप यहाँ पर आराम से खड़े वगैरह रह सकते हो, जो कि हमारे पास 7 फीट चौड़ाई के अंदर है। ये हमारी पूरी बालकोनी रहेगी। और बालकोनी के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा, और ये हमारा बेडरूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है, 12 फीट बाई 13 फीट का, जिसकी एक 5 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 5 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम से यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये मेन दरवाजा है। और इस यहाँ से इस बेडरूम के अंदर, इसी बेडरूम से हम यहाँ पर बाहर भी बालकोनी के अंदर भी आ सकते हैं। अब बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 फीट की विंडो, और यहाँ पर एक और हमने आपके फैमिली सीटिंग का जगह दे रखी है।
यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और 7 फीट 9 इंच बाई 15 फीट की यहाँ पर और आपके बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर भी आपकी खुद की जगह है, तो यहाँ पर भी आप कुर्सी वगैरह लगा के बैठ सकते हो। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नीचे हमारे दोनों बेडरूम और 2 टॉयलेट थे वो सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरफ से हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 15 फीट है। 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम रहेगा, जिसकी एक 5 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर और एक 5 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट है 6 फीट बाई 8 फीट का, 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते तो बेडरूम वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 8 फीट है। 6 फीट बाई 8 फीट का कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और यहाँ पर हमारे पास 15 फीट 9 इंच बाई 19 फीट 9 इंच के अंदर पूरा रूफ टॉप गार्डन रहेगा। यहाँ पर आप आराम से अपने छोटे छोटे प्लांट वगैरह लगा के और बढ़िया सा गार्डन वगैरह बना सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर अपना स्विमिंग पूल भी बना सकते हो छोटा सा, और काफ़ी अच्छी जगह है। 19 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 9 इंच की है, तो यहाँ पर हमारी बालकनी हो जाएगी और यहाँ पर आप अपना गार्डन वगैरह और छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना सकते हो। तो कुछ इस टाइप से इसको डिजाइन दिया। चलिए मैं एक बार आपको वापस इसका फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास टोटल 2 बेडरूम थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे 2 बेडरूम है, तो टोटल 4 बेडरूम हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया और एक मिनी थिएटर हो गया और 2 किचन हो गए, और ये पूरा डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर है। यहाँ पर देखिए बालकोनी, बेडरूम, मिनी थिएटर, किचन। यहाँ पर दोनों साइड के अंदर आपके परिवार के लोगों के बैठने के लिए, बाहर की तरफ अगर आप व्यू लेना चाहते हो दक्षिण या उत्तर दिशा का दोनों के, तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर स्टेयरकेस है। ये हमारा पूरा डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर लिविंग एरिया रहेगा, बेडरूम रहेगा, अटैच टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पर रूफटॉप गार्डन है। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग शाम स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से हमने इसको डिज़ाइन किया। टोटल यहाँ पर भी 25 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया होना है। और अब मैं आपको इसका 3D का फ्रंट एलिवेशन का लुक दिखाऊंगा। तो चलिए अब आप इसका 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन देखिए।